एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 21 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है सालिम अली। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें से हमें सही उत्तर छांट कर लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प हमें छांटना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सौ, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी सु, ऑप्शन डी शोभा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी सु। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सु। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम, जिसे भुलाया न जा सके। ऑप्शन ए स्मरणीय, ऑप्शन बी अविस्मरणीय, ऑप्शन सी भुलाने योग्य, ऑप्शन डी विस्मरणीय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अविस्मरणीय। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? अविस्मरणीय। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई? ऑप्शन ए पुरस्कार प्रेमी, ऑप्शन बी पुस्तक प्रेमी, ऑप्शन सी पक्षी प्रेमी, ऑप्शन डी चित्र प्रेमी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पक्षी प्रेमी। उत्तर में हम लिखेंगे पक्षी प्रेमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यह कौन सी चिड़िया है जिसने पूछा? ऑप्शन ए मिलार्ड ने, ऑप्शन बी चाचा ने, ऑप्शन सी सालिम अली ने, ऑप्शन डी सचिव ने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सालिम अली ने। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी सालिम अली ने। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अगला, प्रव्रजन माइग्रेशन शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी प्रवास, ऑप्शन सी रहवास, ऑप्शन डी निकास। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रवास। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी प्रवास। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, द्वंद्व, ता, विद्यालय, बयाबान, महाविद्यालय, सालिम अली, दिगु। तो ये शब्द हैं, इनमें से हमें सही शब्द छांट कर और कहाँ पर लिखना है? खाली स्थान की जगह पर। तो चलिए प्रश्न 6 है, विलुप्त पक्षी और खाली स्थान में लिखेंगे बया की खोज में सालिम अली का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक खाली स्थान में लिखेंगे सालिम अली हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय शब्द में खाली स्थान में लिखेंगे ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास खाली स्थान में भरेंगे समास होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अंग्रेजी के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी के खाली स्थान में लिखेंगे महाविद्यालय शब्द के स्थान पर किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 है, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है क्योंकि इस समय उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, इसमें पक्षियों के रोचक वर्णन और सुंदर चित्र हैं जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, सालिम अली द्वारा किन फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, फिन बया पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी
क्योंकि यह पक्षी 100 वर्षों तक विलुप्त समझा जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो चलिए प्र उपसर्ग लगाकर 4 वाक्य कौन कौन से बनाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे प्रचंड, प्रयास, प्रगति, प्रकट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, सालिम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया। तो उत्तर में लिखेंगे उन्हें समझ में आया कि आंख बंद करके किसी की बात को मान लेना उचित नहीं है, परिणाम की बार बार जांच आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है। उत्तर में लिखेंगे पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनकी आकृति, उनके पाए जाने की जगह, प्रजनन की आदतें आदि जानकारी का प्रेक्षण जरूरी है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मुझे तोता सबसे अच्छा लगता है। पहली विशेषता है यह बहुत सुंदर होता है। दूसरी है इंसानों की तरह आवाज़ निकाल सकता है। तीसरी है बहुत बुद्धिमान होता है। इसके बाद चलिए हम 18 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न 18 में दिया है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थीं जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। तो उत्तर में लिखेंगे सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बनाने वाली आंतरिक भावना उनकी गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति असीम प्रेम था, जिसने उन्हें पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण में लगाए रखा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ये दीर्घोत्तरीय हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे एक सफल पक्षी विज्ञानी बनने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक हैं। नंबर 1 है गहरी जिज्ञासा और पक्षियों के प्रति प्रेम। दूसरी है सतत अध्ययन और परीक्षण का कौशल। तीसरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्पक्षता। चौथा है धैर्य और दृढ़ता। पांचवा है पक्षियों की प्रजातियों, उनके व्यवहार के प्रति गहरी समझ। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 20, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे गौरैया एक छोटी और प्यारी चिड़िया है। इसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है। यह अक्सर घरों के आसपास घोंसला बनाती है। यह अनाज के दाने और छोटे कीड़े खाती है। इसकी उपस्थिति से वातावरण में जीवंतता बनी रहती है। गौरैया का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इसकी संख्या घट रही है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 21 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।